जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ सब इंस्पेक्टर न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में कि रेलवे में एसआई के पद पर न्यू वैकेंसी कब आने वाली है तथा इसका नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा। आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आप इसमें कब से आवेदन कर पाओगे, आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। फिर हम थोड़ी सी जानकारी आरपीएफ के बारे में भी देंगे कि आरपीएफ होता क्या है। फिर हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि कितने विषय से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, माइनस मार्किंग होती है कि नहीं होती है, आपका हाइट कितना होना चाहिए, आपका चेस्ट कितना होना चाहिए तथा आपकी रनिंग कितनी कराई जाती है। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे इसकी सैलरी और प्रमोशन के बारे में, जो कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जो कि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो अगर नहीं मालूम है तो आपको अच्छे से मैं इसको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आरपीएफ के बारे में कि आरपीएफ है क्या। तो आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। हिंदी में बात करें तो रेलवे सुरक्षा बल। इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपका 1957 अधिनियम के तहत हुई थी। रेलवे का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है आपका रेलवे की संपत्ति की प्रोटेक्शन करना। इसके अलावा रेलवे में जो आपके अपराध होते हैं, जैसे कोई छेड़खानी हो गया, कोई मर्डर हो गया या कोई आपकी चोरी चकारी हो गई, वो सारी जो जिम्मेदारी इन्वेस्टिगेशन करने की रहती है वो आपकी आरपीएफ की रहती है, यानी रेलवे प्रोटेक्शन की रहती है। अब बात करते हैं कि इसके एग्जाम के लिए आरपीएफ एसआई के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सिंपल, इसमें आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी आपका स्नातक होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। चाहे आपने बीए किया हो, चाहे बीएससी, चाहे बीकॉम, चाहे कितनी भी आपकी परसेंटेज आई हो, इससे कोई मतलब नहीं दोस्तों, आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। अब बात करते हैं आपकी उम्र सीमा के बारे में। तो इसमें आपकी जो एज होना चाहिए वो 20 से 25 साल के बीच में होना चाहिए। अब बात करें एज रिलैक्सेशन के बारे में, तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको मिलेगी इसमें 5 साल की छूट। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको मिलेगी इसमें 8 साल की छूट। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको मिलेगी इसमें 10 साल की छूट। इसमें जनरल कैंडिडेट को भी छूट मिलती है। अब बात करें कितने पद पर आपकी वैकेंसी आने वाली है। तो आपकी वैकेंसी रेलवे आरपीएफ एसआई की 3000 प्लस पद पर आपकी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। जिसमें आपका आरपीएफ एसआई की 3000 है। इसके अलावा भी आरपीएफ में वैकेंसी आने वाली है, जैसे आपकी कांस्टेबल जीडी की और कांस्टेबल ट्रेडमैन की वैकेंसी भी आएगी, क्योंकि कई वर्षों से ये वैकेंसी नहीं आई हुई है, तो बम्पर भर्ती इसमें आने वाली है। अब बात करें इस एग्जाम के लिए आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको देने पड़ेंगे 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस। इसके अलावा अगर आप एससी एसटी या महिला उम्मीदवार हो तो आपको 250 रुपये इसमें रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं इसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा और आप इसमें कब से अप्लाई कर पाओगे। तो आपको पता है कि पिछले कई वर्षों से इसमें वैकेंसी नहीं आई हुई है, और रेलवे इतना बड़ा नेटवर्क है कि हर साल चाहे तो ये 1 लाख से ज़्यादा ही वैकेंसी इसमें निकाल सकता है, ठीक है ना। फिर भी आपकी वैकेंसी नहीं आई हुई है, और आपके रेलवे में 2.5 लाख पद से भी ज़्यादा पद आपके इसमें खाली है। और आपको पता है कि अगले साल 2024 में, अप्रैल 2024 में चुनाव, तो आपकी वैकेंसी बहुत जल्द आएगी दोस्तों, ठीक है ना। आप समझ लीजिए इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, और आपकी वैकेंसी कब आई वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपकी आरपीएफ एसआई की जो वैकेंसी आने वाली है वो आपकी नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच में आपका नोटिफिकेशन जारी होने के फुल चांस है, ठीक है। आप समझते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप अभी से तैयारी करने में लग जाओगे तो आपका जब नोटिफिकेशन जारी होगा और जब आपका एग्जाम होगा तो आप एग्जाम इसका आसानी से अच्छे से तरीके से निकाल लोगे। क्योंकि जब इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो कईयों को यही पता नहीं रहता भाई कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने विषय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले से आपको समझ लेना चाहिए। अगर आप इसकी तैयारी करते हो तो इसकी भर्ती प्रक्रिया को अच्छे से आपको जान लेना चाहिए। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले होता है आपका रिटन एग्जाम, फिर होता है आपका फिजिकल टेस्ट, फिर होता है आपका मेडिकल टेस्ट, उसके बाद में होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और सबसे लास्ट में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाता है। एग्जाम पैटर्न समझते हैं अपन। एग्जाम पैटर्न में 3 विषय से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपका जीके जीएस और करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन रहते हैं, मैथ के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन। टोटल आपके 120 क्वेश्चन रहते हैं, जो कि आपके 120 मार्क्स के रहते हैं। इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको टाइम मिलता है 90 मिनट का। अब बात करें इसके माइनस मार्किंग के बारे में, तो माइनस मार्किंग बिल्कुल इसमें होती है। माइनस मार्किंग इसमें 1/3 होती है। 1/3 का मतलब यह है
कि अगर आप कोई 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। और यह आपका पेपर जो होगा वो CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपसे कराया जाता है। इसका मतलब आपका पेपर ऑनलाइन होगा। बात करें एग्जाम लैंग्वेज के बारे में कि आपके पेपर की भाषा क्या रहेगी, तो आपको जो अच्छी भाषा लगती है जिसमें आप अच्छे तरीके से प्रदर्शन कर सकते हो यानी माहिर हो आप, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कोंकणी, मराठी, उड़िया, गुजराती, बंगाली, मणिपुर और पंजाबी। इसके अलावा भी आपकी कुछ लैंग्वेज है, तो आपकी जो लैंग्वेज है सभी में आप अपना जो भाषा आपको अच्छी लगे वो आप भाषा चुन सकते हो। तो ये थी आपकी एग्जाम पेपर की भाषा। अब बात करें आपके फिजिकल टेस्ट के बारे में, तो फिजिकल टेस्ट में जो पुरुष उम्मीदवार की जो हाइट होना चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई पुरुष SC ST कैटेगरी में आता है और उसकी हाइट 160 सेंटीमीटर है तो भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। बात करें महिला उम्मीदवार की हाइट के बारे में, तो महिला उम्मीदवार की हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई महिला SC ST कैटेगरी में आती हैं और उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर है तो भी आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, कर सकते हो आप। बात करें आपकी चेस्ट यानी आपका सीना कितना होना चाहिए, महिलाओं का तो नहीं नापा जाता, बहनों का नहीं नापा जाता, पुरुष का नापा जाता है। तो पुरुष का जो चेस्ट होना चाहिए वो 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर आपके चेस्ट का फुलाव आना चाहिए। बात करें आपकी रनिंग के बारे में यानी आपकी दौड़ कितनी होगी और टाइम कितना दिया जाएगा, तो पुरुष उम्मीदवार की जो दौड़ होगी वो 1600 मीटर की दौड़ होगी। टाइम आपको 6 मिनट 30 सेकंड का दिया जाएगा। बात करें महिलाओं की रनिंग के बारे में, तो महिलाओं की दौड़ होगी 800 मीटर की और उनको टाइम दिया जाएगा 4 मिनट का। बात करें आपकी लॉन्ग जंप के बारे में, तो लॉन्ग जंप जो पुरुषों के लिए होती है उसका जो डिस्टेंस रहता है वो रहता है 12 फीट का और महिलाओं का रहता है 9 फीट का। बात करें हाई जंप के बारे में, तो जो पुरुषों का जो हाई जंप होता है वो आपका 3 फीट 9 इंच का होता है और महिलाओं का जो हाई जंप का डिस्टेंस होता है वो आपका 3 फीट का रहता है। उसके अलावा बात करें आपके वजन यानी आपका वेट कितना होना चाहिए, तो आपका जो वेट होना चाहिए वजन वो आपका मिनिमम 50 किलोग्राम होना चाहिए। इसके अलावा किसी का 90 100 है या 80 है तो उसका जो वजन नापा जाएगा, ठीक है ना, जिसका हैवी वेट है उसका वजन नापा जाएगा एज के अकॉर्डिंग, उम्र के हिसाब से वजन नापा जाएगा। चाहे आपका वो इंडियन आर्मी हो, चाहे पुलिस फोर्सेस हो, जैसे कि आपका BSF CISF असम राइफल ITBP SSB या आपका CRPF, इन सभी में जो आपका वजन नापा जाता है वो आपका एज के अकॉर्डिंग यानी उम्र के हिसाब से नापा जाता है। अब बात करें आपकी सैलरी और प्रमोशन के बारे में, तो सबसे पहले आप समझिए इसकी सैलरी के बारे में। तो आपकी जो ये जॉब है वो आपकी 4200 ग्रेड पे की जॉब है। 4200 ग्रेड पे में जो आपकी सैलरी बनती है शुरुआत की वो बनती है 35,400 रुपये। 35,400 रुपये में आप अलाउंसेस जोड़ेंगे जो कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से दिए जाते हैं। उन सभी अलाउंसेस मिला के जो आपकी सैलरी बनती है शुरुआत की, जैसे कि आपको TA मिलेगा, TA नहीं मतलब DA मिलेगा, जैसे DNS अलाउंस जो कि आपका महंगाई भत्ता होता है, HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस जिसे मकान का किराया बोलते हैं, फिर आपको राशन मनी मिलेगा, ड्रेस का भी आपको मनी मिलेगा। उन सभी अलाउंसेस मिला के जो आपकी सैलरी बनती है वो बनेगी आपकी 55,000 मिनिमम बन जाएगी। 55 से 60,000 के बीच में बनेगी, मिनिमम 55 बन जाएगी, ठीक है ना, शुरुआत में ही। अब बात करते हैं आपकी प्रमोशन के बारे में, तो सबसे पहले जो आप बनोगे वो बनोगे आप सब इंस्पेक्टर यानी SI। उसके बाद बनोगे आप प्रमोशन के बाद इंस्पेक्टर, जिसे हम स्टेट पुलिस में कोतवाल बोलते हैं। उसके बाद बनोगे फिर आप सर्कल इंस्पेक्टर, जिसे हम CO भी बोल देते हैं। फिर उसके बाद बनोगे आप जोनल इंस्पेक्टर। फिर उसके बाद बनोगे आप डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो कि RPF का आपका पद है। उसके बाद आप रिटायर्ड हो जाओगे। तो ये था आपका सैलरी प्रमोशन, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपका नोटिफिकेशन नवंबर दिसंबर में ही आ जाएगा। तो ये थी कुछ जानकारी RPF SI दरोगा से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। वीडियो को जल्दी तक दोस्तों तक पहुंचा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।